राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो देवताओं का दीपावली उत्सव कहलाता है, कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह वीडियो केवल ज्ञान नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन में शुभता और प्रकाश भी लाएगा। तो दोस्तों, आइए इस दिव्य कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का परिचय। कार्तिक मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मास में किया गया हर दान, जप और स्नान अक्षय फल देता है। और जब यह महीना अपनी पूर्णिमा को प्राप्त करता है, तो देवता स्वयं दीप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इस वर्ष 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को वह पवित्र तिथि आ रही है, जब आकाश और पृथ्वी दोनों दीपों से जगमग होंगे। भगवान विष्णु का जागरण और भगवान विष्णु का शिव से मिलन। आषाढ़ मास की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को जागते हैं। द्वादशी के दिन देवताओं से मिलते हैं और चतुर्दशी को भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसी दिन को शास्त्रों में वैकुंठ चतुर्दशी कहा है, क्योंकि वैकुंठ के स्वामी विष्णु जी ने स्वयं शिव जी की पूजा की थी। शिव पुराण के एक वाक्य में शिव जी ने विष्णु जी से भी कहा है कि हे विष्णु, जब तुम मुझसे मिले तब तुम मेरे ही स्वरूप बन गए। यह दर्शाता है कि सृष्टि का पालन करता और संहारक दोनों एक ही ब्रह्म शक्ति हैं। अक्षय पूर्णिमा की महिमा। कार्तिक पूर्णिमा को अक्षय तिथि कहा गया है। इस दिन का किया गया हर पुण्य कर्म सभी पापों से अछूता रहता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान करने, दीप दान करें, जप करें या भगवान के नाम से किसी भी भूखे इंसान को भोजन कराएं। यह सब अनंत जन्मों तक साथ रहता है। याद रखिए, यह पुण्य कभी नष्ट नहीं होते, ये अनंत जीवन तक रहता है। त्रिपुरारी पूर्णिमा की कथा। अब सुनिए क्यों इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा गया है। बहुत प्राचीन काल में 3 असुर भाई थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा जब तक कि कोई एक बाण से तुम्हारे तीनों नगरों का संहार ना कर दे। उन तीनों ने एक एक नगर बनाया, स्वर्ण का, रथ का और लोह का। ये नगर आकाश में उड़ते रहते थे और हजारों वर्षों में केवल एक बार अभिजीत नक्षत्र में सीध में आते थे। देवता त्राही त्राही करने लगे। भगवान शिव ने तब प्रतिज्ञा की, जब वह समय आएगा तब मैं उनका अंत करूंगा। और जब वह क्षण आया तो भगवान शिव जी ने एक ही बाण में तीनों नगरों का नाश कर दिया। तभी देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया, यही देव दिवाली कहलाया। और तभी से भगवान शिव तिरुपांतक के नाम से प्रसिद्ध हुए। भक्तों, जब देवताओं ने उस दिन दीप जलाए तो ये कहा कि तस्मिन दिने सर्वदेवा दीपदान हराए च। दीपदान का अर्थ। दीपदान का अर्थ है दोस्तों, अंधकार को मिटाना, ज्ञान का प्रकाश फैलाना। दीपदान का समय सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर और एक तुलसी जी के पास एक एक दीपक जलाएं और एक दीपक आपको शिव मंदिर में जलाना है। और दीप जलाते समय यह भाव मन में रखें, हे प्रभु, इस दीप की ज्योति से मेरे जीवन का अंधकार मिटे और सभी जीव मुक्ति को प्राप्त करें। यह केवल एक दिया नहीं, यह आपकी आत्मा का प्रकाश है। इस दिन दोस्तों दान और उपासना का एक महत्व है। इस दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो हवन करें और जो भी आपकी क्षमता हो दान अवश्य जरूर करें। दान में आप अन्न, वस्त्र, तिल, तेल, घी और धन, जो भी आपकी सच्चे भाव से इच्छा हो, वही सर्वोत्तम दान कहलाता है और वही आपको करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि दान ही धन को स्थायी बनाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दोस्तों इस दिन कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। पहला नियम है, दूसरे का घर का अन्न ना खाएं, इससे 15 दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। दूसरा नियम है, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। जल में अक्षत या दूध मिलाकर आपको चंद्रमा जी को रात में अर्घ देना चाहिए। असत्य ना बोलें, क्रोध से दूर रहें, क्योंकि क्रोध आपके मनोबल को तोड़ देता है। और चौथा नियम है, दूसरों का अपमान और आलोचना ना करें। इस दिन मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध रहना ही सबसे बड़ा व्रत होता है।
जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी भी तीर्थ में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेता है। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, वही फल प्राप्त होगा जो आपको तीर्थ स्थान पर प्राप्त होना है। स्नान के बाद भगवान विष्णु का नाम जप करें, ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा केवल पूजा का दिन नहीं, यह आत्मा को प्रकाशित करने का दिन है। जिस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के नगरों का संहार किया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के त्रिपुरों अहंकार, क्रोध और लोभ का अंत करना है। सच्चा दीप वह है जो भीतर के जले, जो मन को प्रकाश दे और जीवन में संतुलन लाए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कार्तिक पूर्णिमा का महत्व, भगवान शिव और विष्णु का मिलन, त्रिपुरारी की कथा, दीपदान, दान और पूजा की महिमा। इस दिन किया गया हर शुभ कार्य अक्षय बन जाता है। अतः 5 नवंबर 2025 को सुबह स्नान करें, शाम को दीपक जलाएं, दान करें और भगवान के नाम का स्मरण करें। ईश्वर आपके जीवन को भी उतना ही प्रकाशमय बना दे जितना ही यह देव दिवाली का दीपक जगमगा रहा है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को, ताकि धर्म, अध्यात्म और शास्त्रों से जुड़ा सच्चा ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ।